बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। अब जानकारी है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA 2019 के रूल्स की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकती है। अब इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है और कभी भी इस बात की घोषणा हो सकती है। अब देखें, ऐसा अगर वाकई ही हुआ तो इसका बड़ा चुनावी प्रभाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि विपक्षी दल लगातार इस कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर इसे खारिज करते रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की सरकार उनके आरोपों को गलत बताती रही है। CAA के विरोध में ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में बड़े दंगे समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा भी हुई और ऐसे में अब इसे लागू करने पर चुनावों के समय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति बन सकती है, जिसका पूरा लाभ मिलेगा बीजेपी को और एनडीए में उसके सहयोगी दलों को भी मिलेगा। अब सबसे पहले हम आपको यहां पर जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून क्या है, क्योंकि जब नागरिकता संशोधन कानून की बात छिड़ी थी और उस वक्त इसे लेकर बहुत बहसें, बहुत डिबेट और हर आमो खास के जुबान पर यह कानून था। एक बार फिर से हम उसी पर नजर डालते हैं कि ये कानून आखिर है क्या। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2019 में तत्कालीन नागरिकता नियमों में संशोधन वाला CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पेश किया था। इसका मकसद 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ना के चलते पलायन कर भारत आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जल्द भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ करना था। पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को शामिल माना गया, जबकि मुस्लिमों को इसके दायरे से बाहर रखा गया। शरणार्थियों को इसके दायरे में उन्हीं शरणार्थियों को माना गया जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इन देशों से बाहर में आकर शरणार्थी के तौर पर रजिस्टर्ड हुए हैं। संसद में दिसंबर 2019 में CAA को हरी झंडी दिखा दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह संशोधन कानून बन गया। हालांकि इसके साथ ही पूरे देश में इसके खिलाफ बहुत दंगे हुए, बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ। CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस एक्शन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद कोरोना महामारी आ गई और फिर ये लागू नहीं हो सका। CAA के प्रावधान किसी भी समय घोषित हो सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। ये काम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने से पहले करने की तैयारी है। तो पॉसिबिलिटीज है कि आचार संहिता मार्च में किसी भी समय घोषित हो सकती है। अब MHA की नोटिफिकेशन जारी करते ही CAA कानून लागू हो जाएगा, जिससे किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। CAA के प्रावधान तैयार हैं और नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया वाला ऑनलाइन पोर्टल पहले ही सेट किया जा चुका है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से होगी। आवेदक को यानी कि एप्लीकेटर को बिना किसी दस्तावेज के भारत पहुंचने के साल की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। देश में CAA लागू करने को भाजपा पहले से ही चुनावी मुद्दा बनाती रही है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव और पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया। भगवा दल के नेताओं का मानना है कि इसे लागू करने से पश्चिमी बंगाल में भाजपा को बेहद लाभ होगा। अब क्योंकि CAA पर फिर से बात छिड़ गई है, तो क्या माना जाए कि मान लीजिए इंप्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है, तो 4 साल बाद लागू करने में किसी तरीके की कोई वैधानिक अड़चन नहीं आएगी। तो चलिए इसे भी ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि संसदीय प्रक्रिया के मुताबिक किसी भी कानून की गाइडलाइंस उसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के 6 महीने के अंदर जारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में सरकार को लोकसभा और राज्यसभा को अधीनस्थ स्टैंडिंग कमेटी जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस की है उससे एक्सटेंशन मांगना होता है। फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से साल 2020 से लगातार CAA के नियमों को फ्रेमिंग करने की प्रक्रिया के लिए संसदीय समितियों से एक्सटेंशन लिया जाता है।
बता दें कि इस एक्सटेंशन के कारण गृह मंत्रालय की तरफ से CAA को लागू करने की राह में कोई भी बाधा नहीं आएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2021 से 22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम समुदाय के 1414 शरणार्थियों को, रिफ्यूजियों को भारतीय नागरिकता मिली है और ये नागरिकता इन लोगों द्वारा नागरिकता कानून 1955 के तहत किए गए आवेदन पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी गई है। तो वैधानिक अड़चन क्या आएगी, नहीं आएगी, इसको लेकर जो फिलहाल एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है सरकार की ओर से, उसमें ये तमाम जो बातें की गई हैं और सरकार का साफ तौर पर मानना है कि जहां तक बात वैधानिक अड़चनों की है तो इसे लेकर किसी भी तरीके का कोई कहें ऐसा संकेत फिलहाल तो नहीं है। जाते जाते आपको ब्रेक में जाने से पहले बता दें कि असम और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में विदेशी शरणार्थी एक बहुत ही बड़ा संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है, ये दुनिया जानती है। तो इस कारण इन राज्यों के जिलों को नागरिकता देने का अधिकार फिलहाल अब तक नहीं दिया गया है।